प्रभा ने 27 सालों की उम्र में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए थे। कभी सुख की धूप में सराबोर रही तो कभी अंधेरों में अपने लिए एक छोटा सा कोना ढूंढ ही लिया। आज वो एक अहम पत्र लिखने जा रही थी जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी प्रभा ने एक गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। मैं वही प्रभा हूं, वही जिसे तुमने एक बार अपनाकर माटी से चंदन बना दिया था। प्रेम में धोखा खाकर जब मैं जीवन से ऊब चुकी थी, तुमने मुझ में फिर से जीने की ललक को जिंदा कर दिया था। प्रेम तो नहीं कह सकती हूँ, पर मैं तुमसे एक अटूट से रिश्ते में बन गई थी। तुम्हें याद होगा कि पहली बार हम मेरे जन्मदिन पर मिले थे। उस दिन जब तुम नीरज के साथ मेरी पार्टी में आए थे, तब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। पहले दिन से ही तो हम दोस्त बन गए थे। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती थी, इतनी कि तुम में अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया था मुझे। जब साहिल ने मुझे धोखा दिया तो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर पाई थी। माँ पापा के जाने के बाद तुमने ही जीवन को संवारा और कहीं वजह दी मुझे जीने के लिए। मुझे वो दिन याद है जब तुम मेरे घर गाजरों से भरी थैली ले आए थे और बोला, खराब हो रही है मेरे यहाँ। मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे हलवा बनवाना चाहते हो। मैं किचन में आकर बहुत हंसी थी। तुम्हारा गाजर के हलवे के प्रति प्रेम आखिर सबको पता था। तुम्हारी नजरें हमेशा मुझ पे प्रेम देखना चाहती थी। और सच मानो तो मैंने भी बहुत कोशिश की। वो शादी का इनविटेशन कार्ड, उसका फीका सा सफेद रंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर उस दिन तुम इतना खुश थे कि मैं उसके डिजाइन को मना भी नहीं कर पाई। 4 साल हो गए हमारी शादी को और तुम जरा भी नहीं बदले। तुम किस मिट्टी के बने हो मुझे नहीं पता। कितनी बार कोशिश करी तुमसे झगड़ा करने की, पर तुम अपनी हल्की सी मुस्कुराहटों में सारे उपाय छुपा कर बैठे रहते हो। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि यही प्रभा जो तुम्हें रोज ये एहसास दिलाती है कि वो खुश है तुम्हारे साथ, रोज अपराध बोध में जी रही होगी। शायद खुद से कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए चिट्ठी का सहारा ले रही हूं। हमारी शादी के 1 साल बाद फिर से मेरी जिंदगी में एक तूफान आया था, साहिल नाम का। याद है तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली से लखनऊ हो गया था और मैं खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि मुझे पता था साहिल भी अपनी नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आ गया है। पहला प्रेम पहली बारिश सा होता है, उसकी कशिश चाहकर भी कम नहीं होती। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे, पर मैंने बहुत कोशिश की साहिल से दूर रहने की, पर न जाने क्यों वो भी मुझे नहीं छोड़ पाया था। मैं तुम में साहिल को ढूंढ रही थी और वो शालिनी में मुझे। और जब नहीं मिला तो हमने फिर से साथ होने का फैसला किया। 3 साल हमने इस प्रेम को जिया। ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई किरदार निभा रही हूं। इतना डूब चुकी थी कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। और तुम्हें क्या समझ नहीं आया कि मैं तुमसे कितने झूठ बोल रही हूं? शायद नहीं। मैं भी तो तुम्हारा पहला प्यार थी। मुझे पता है तुमने बताया नहीं है, पर जताया है कई बार। इस झलकते प्यार को महसूस भी किया है मैंने कई बार। तुम्हें छोड़ने का फैसला जहर लेने से भी मुश्किल होता शायद, पर साहिल के साथ होने की कल्पना ये अधिकार भी मुझसे छीन लेती है। माफ करने देने के लायक नहीं हूं, पर फिर भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद अपने पहले प्रेम की सजा काट रही हूँ। आपकी अपनी प्रभा। मैं नहीं जानती कि अब भी आपकी प्रभा लिखने का मुझे कोई अधिकार है या नहीं, पर फिर भी आपने मुझे जितना अपना माना था उसी को याद करते हुए आपकी अपनी प्रभा लिखने का साहस कर रही हूँ। प्रभा ने उस लंबे पत्र को वहीं मेज पर एक खाली गिलास के नीचे दबाकर रख दिया।
घर की सीढ़ियां नीचे उतरते हुए वो सोच रही थी, शायद 6 बजे ये पत्र पढ़ा जाएगा। थोड़ा वक्त और मिलता तो शायद वो थोड़ा और लिख पाती। पता नहीं शब्द और हिम्मत जुटा भी पाती कि नहीं। टैक्सी में बैठकर अपने पर्स से कांपते हाथों से फोन निकाला और साहिल को लगाया, ये सोचते हुए कि शायद वो भी घर से निकल गया होगा। टैक्सी वाला एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक की शिकायतों में लगा हुआ था और प्रभा उसकी बातें सुने बगैर अंदर ही अंदर एक अनजान डर घबराहट के साथ अपने से ही बातें किए जा रही थी। साहिल ने शालिनी को बता दिया होगा, वो भी बिखर गई होगी जैसे कभी मैं टूटकर बिखरी थी। एक नहीं कई सवाल उसके मन को और बेचैन कर रहे थे। गाड़ियों के शोर से कहीं ज्यादा शोर उसके अंदर हो रहा था। पर मन की दौड़ किसके पकड़ में? उसके मन ने पैतरा बदला और अगले ही पल वो अपनी नई जिंदगी के लिए सोचने लगी। फिर ख्याल आ रहा था कि तलाक के पेपर वाली बातें अभी कर लेना अच्छा था। मुंबई जाकर वहां से ये सब बातें करने में और मुश्किल होगी। परसों साहिल का फैसला था कि वो भी उसके साथ मुंबई चले, जहां उसकी नई जॉब लगी थी। एयरपोर्ट पर खड़ी वो परेशान हो गई। बार बार कभी मोबाइल को देखती, कभी एयरपोर्ट पर, जैसे बार बार समय देखकर कुछ सही हो जाएगा। तभी उसके फोन का मैसेज टोन बजा। साहिल का मैसेज था, सॉरी, इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैं शालिनी को कुछ भी नहीं बता पाया। सब बिगड़ जाएगा और वो मां भी बनने वाली है। प्रभा, मेरा यकीन करना, उसने मुझे ये बात आज सुबह बताई। तुम समझोगी ना? बाकी बातें कल मिलकर करते हैं। प्रभा मानो बुद्ध बन गई थी। उसने फिर से वॉल क्लॉक देखी और घर को रवाना हुई। उसके हालात उस पतंग की तरह थे जिसकी डोर कट चुकी थी और वो खाली आसमान में भटक रही हो। एक बड़ा सन्नाटा उसके अंदर हो गया था। उस सन्नाटे को लेकर वो उसी दहलीज पर लौटी जिसको वो अभी चंद घंटे पहले हमेशा के लिए अलविदा कह आई थी। घर पर लगे ताले को देखकर उसे सुकून मिला। शायद पहली बार बंद ताले ने नए रास्ते खोल दिए थे। टूटी पतंग की डोर से वो सीधी उस मेज से जा लटकी जिसमें वो एक ठंडी चिट्ठी में अपने एक रिश्ते को दफन करके आ गई थी। उस कागज के टुकड़े को फाड़ते हुए वो फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर बिखर पड़ी। जब आंख खाली हो गई तो उस खालीपन के साथ उसने उन कागजों के बिखरे टुकड़ों को समेटना शुरू किया, मानो अपनी जिंदगी समेट रही हो। उसके अंदर के सन्नाटे को तोड़ते हुए फोन की घंटी बजी। प्रभा ने सांस कटकते हुए फोन में बात शुरू करी। हेलो, हाँ प्रभा। ये आवाज सुनते ही ना जाने प्रभा ने अपने अंदर क्या क्या महसूस किया। एक अपराध बोध, एक माफी, एक शर्म और शायद एक बार फिर एक सहारा भी। बोलो। मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। कोई नहीं, पर तुम जल्दी आने की कोशिश करना। मैं तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बना रही हूँ। अच्छा, फिर तो और भी जल्दी आना होगा प्रभा। आई लव यू। आई लव यू टू। एक अपराध बोध से सना सहारे में लिपटा हुआ एक एहसान का दुरा उसकी रगों में दौड़ पड़ा। इसके बीच से उसने अपने को समेटते हुए एक नई जिंदगी का इरादा किया और प्रभा ने फोन उठाया। अपने मोबाइल से साहिल को मैसेज किया, साहिल, आज जब मैं अपने घर लौटी तो वहीं एयरपोर्ट पर बहुत कुछ छोड़ आई हूँ। वो सामान जो छूटा तो लगा अच्छा है कि मैं इसे साथ लेकर नहीं आई। मैं अपने घर लौट आई हूँ खाली हाथ। इन खाली हाथों से ही मैं अपने घर को संवार पाऊंगी। तुमसे कोई शिकायत नहीं शालिनी, और तुम्हें मुबारकबाद। मुझे इस धोखे, तुम्हारा ये अपना क्या फर्क पड़ता है, इससे आजाद करने के लिए थैंक यू। पहला प्रेम पहली बारिश सा जरूर होता है, पर कई बार तूफान भी साथ में लाता है, जिससे उबरने में सदियां लग जाती हैं। पर प्रभा के दिल में इस तूफान की उथल पुथल बहुत हद तक शांत हो चुकी थी।